मुस्कान रस्तोगी, सोनम रघुवंशी, प्रेरणा सिया गोयल, ये उन औरतों के नाम है जिन्होंने या तो अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को जान से मारा है। कभी उनकी बॉडी को ब्लू ड्रम में छिपा दिया तो कभी उन्हें पहाड़ से धक्का देकर एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की। बट आज जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ उसमें एक वाइफ ने ना सिर्फ अपने हस्बैंड का मर्डर किया बल्कि उसकी बॉडी को घर में ही बाथरूम में 2 फीट नीचे दफन कर दिया। इतनी सफाई से उसने बॉडी को डिस्पोज किया था कि जैसे किसी फिल्म का प्लॉट हो। बिकॉज 45 दिनों तक घर के सारे मेंबर उसी बाथरूम को रेगुलरली यूज कर रहे थे जिसके नीचे उस आदमी की लाश दफन थी, जबकि पुलिस और घर वाले उस आदमी को शहर में हर जगह ढूंढ रहे थे। बट द क्वेश्चन इज व्हाई एंड हाउ। जस्ट थिंक अबाउट दिस, एक 70-80 किलो के आदमी की बॉडी डिस्पोज ऑफ करना इतना भी आसान नहीं होगा। एंड हाउ कम घर में किसी को पता ही नहीं चला। यू आर वॉचिंग रेड टेक फाइल्स एंड दिस इज द आगरा बाथरूम मर्डर केस। आगरा से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया। कैसे एक पत्नी ने फिल्मी अंदाज में पति को गायब किया और 45 दिन बाद उसे उसकी जब पोल खुली तो क्या हुआ? औरतों को हो क्या गया है, इस सवाल का जवाब अभी ठीक से मिला भी नहीं था कि एक और महिला ने अपने पति को दफना दिया। इतना ही नहीं, अपने पति की लाश पर वो 44 दिन तक नहाती रही। सिर्फ वही नहीं, उसके परिवार के बाकी लोग भी उसकी लाश पर नहाते रहे। ये है आगरा का बाथरूम मर्डर। आगरा सिर्फ ताजमहल के लिए फेमस नहीं है, यहाँ पर कई और सारी चीजें हैं जैसे पेठा, यहाँ का लेदर मार्केट एंड सो फोर्थ। बट 2026 में आगरा एक और चीज के लिए सुर्खियों में आया एंड दैट इज बाथरूम मर्डर केस। सुरेंद्र शर्मा की उम्र 44 साल थी। उसके पिता राधेश्याम शर्मा राजस्थान में लेक्चरर थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद पूरा परिवार आगरा रेणुका धाम कॉलोनी शिफ्ट हो गया और पूरा परिवार 24 सालों से इस शहर में रह रहा था। 2010 में सुरेंद्र ने रूबी से शादी की और कुछ सालों बाद उन्हें 2 बेटियां भी हुई। जब तक सुरेंद्र के पिता जिंदा थे घर में सब कुछ ठीक था, पर 2012 में उनके जाने के बाद चीजें बदलने लगी। पिता के जाने के बाद बड़ा बेटा अनिल अपने परिवार को लेकर वायु विहार शिफ्ट हो गया और सुरेंद्र अपनी वाइफ रूबी, दोनों बेटियां और माँ के साथ रेणुका धाम उसी कॉलोनी में रह रहे थे जहां वो पहले रहते थे। राधेश्याम शर्मा जी के डेथ के बाद उनकी वाइफ कमला देवी को मंथली 32,000 रुपए पेंशन मिलते थे, जो उन्होंने और दोनों बेटों ने डिसाइड किया कि ये पेंशन का अमाउंट दोनों भाई इक्वली डिवाइड करेंगे, यानी 16,000 अनिल ले जाएगा और 16,000 सुरेंद्र रखेगा। अनिल का तो फिर भी ठीक था, वो अपना खुद का काम करता था, अपने परिवार को देख रहा था, बट सुरेंद्र काम नहीं करता था। इनफैक्ट वो रेगुलरली शराब पीकर अपनी वाइफ रूबी के साथ झगड़ा करता था, उसे मारता पीटता था, जिस वजह से घर का माहौल बहुत ही ज्यादा बिगड़ा रहता था। हाँ, बीच बीच में वो छोटे मोटे काम पकड़ लेता था, बट अल्टीमेटली वो काम छोड़कर वो फिर घर पे बैठ जाता था। रूबी घर पर ही सिलाई का काम करके जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पाल रही थी, बट सुरेंद्र उससे वो पैसे छीन लेता था। इनफैक्ट जो पेंशन के पैसे भी आते थे वो खुद रख लेता था ना, क्योंकि कमला देवी सुरेंद्र के साथ रहती थी उनके घर में, तो उनकी पासबुक और उनका एटीएम कार्ड रूबी के पास रहता था। तो वो क्या करती थी, जहां अनिल को 16,000 रुपए मंथली मिलने चाहिए थे उस पेंशन के 50%, वो उसे सिर्फ 10,000 देती थी। बट अनिल को रूबी के घर के सिचुएशन के बारे में पता था, तो वो उससे ज्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं करता था। He was okay with 10,000 rupees a month. 2026 में उनकी शादी को 16 साल हो चुके थे एंड देन केम द डे 18 मई 2026। रूबी ने अपने जेठ अनिल को कॉल करके कहा कि पुलिस उनके घर आने वाली थी सुरेंद्र के किसी पुराने केस के सिलसिले में इंक्वायरी करने। अलिजिडली सुरेंद्र पर किसी ट्रक चोरी का केस चल रहा था एंड रूबी ने अनिल से वही कहा कि उस केस के सिलसिले में पुलिस इंक्वायरी करने घर पर आने वाली, और अगर बच्चे और माँ घर पर रहेंगे तो पुलिस खामोखा उन्हें भी परेशान करेगी, तो वो आकर उन्हें ले जाए। टू विच अनिल अग्रीड एंड ही सेड कि वो घर पर आएगा और उन्हें लेकर चले जाएगा। बट रूबी ने इंस्टेंटली उसे मना कर दिया। रूबी ने कहा कि अनिल को घर पर आने की जरूरत नहीं है, वो पास की दुकान पर माँ को और दोनों बच्चे को भेज देगी और वो वहीं से उन्हें पिक करके ले जाएगा। अनिल डिडंट सी एनीथिंग ऑड हियर, ही वाज ओके विद दैट एज वेल। जब सुरेंद्र की दोनों बेटियां और माँ घर से निकल रही थी तो बड़ी बेटी ने नोटिस किया कि पापा अपने बेड पर सो रहे हैं। इनफैक्ट उसके पैर भी हिल रहे थे। जब आप जा रहे थे यहाँ से तो उस समय पापा से आपकी बात हुई थी? नहीं, पापा अंदर सो रहे थे। अच्छा, सो रहे थे, तो आपने देखा था उनको सोते हुए? हाँ, मैंने देखा था। अच्छा, आपने देखा? पापा जिंदा थे, पापा अंदर वाले कमरे में लेटे हुए थे। अच्छा, अपना पैर हिला रहे थे। फिर मैंने सोचा कि अब पापा सो ही रहे हैं, पापा को क्यों जगाऊं, इसलिए फिर मैंने मई की मई ऐसे देख के वापस तब के यहाँ पे चली गई।
अपेरेंटली सुरेंद्र ने उस दिन भी शराब पी रखी थी। उस दिन रूबी ने सुरेंद्र के लिए खीर बनाया था। उस खीर में उसने 18-19 स्लीपिंग पिल्स मिक्स की थी। खीर खाकर सुरेंद्र सो गया और फिर कभी नहीं उठा, बिकॉज जब सुरेंद्र बेहोश था रूबी ने उसका गला घोट के उसे मार दिया। नेक्स्ट डे रूबी ने उस बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश की। द ओनली ऑप्शन शी कुड थिंक अबाउट वाज उनके घर का बाथरूम। 4x6 के इस बाथरूम के फ्लोर को तोड़कर उसने 2 फीट गहरा गड्ढा खोदा। सुरेंद्र की बॉडी को उस गड्ढे में डाला। बॉडी जल्दी डिकम्पोज हो जाए इसलिए उसने ऊपर से नमक डालकर मिट्टी से उस गड्ढे को भर दिया। पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, जहां से उसने और मिट्टी लाकर उस फ्लोर को पूरी तरीके से लेवल कर दिया। ये सब काम उसने सिर्फ 1 घंटे के अंदर किया। फिर थोड़ी देर बाद कुछ लेबर को बुलाकर उस फ्लोर को 1.5 फीट और ऊंचा बनाया। उसने इतनी सफाई से यह काम किया था कि फ्लोर फिनिश करते वक्त उन लेबर को भी जरा सा भी शक नहीं हुआ कि यहाँ पर किसी की बॉडी दफन है। जाने अनजाने वो लेबर भी इस क्राइम का हिस्सा बन गया। उसी शाम रूबी ने अनिल को कॉल करके कहा कि सुरेंद्र घर से चला गया है। घर पर उसने 5,000 रुपए रखे थे। सुरेंद्र वो 5,000 रुपए और फोन लेकर कहीं चला गया है। उसे नहीं पता कि सुरेंद्र कहाँ गया है, पर उसने कहा है कि वो कुछ दिनों बाद कॉल करेगा। नाउ दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम सुरेंद्र घर से कहीं चला गया था। पहले भी कई बार घर से दूर रहता था और शराब की लत तो उसे पहले से थी। इसीलिए अनिल ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एक्सपेक्टिंग के सुरेंद्र कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा। 8 दिनों तक सुरेंद्र का ना कॉल आया और ना ही कहीं से खबर आई। ना ही उसके दोस्तों को पता था कि वो कहाँ है। अब घर वाले परेशान थे और रूबी, उसका तो रो रो के हाल बुरा था। शी वॉज वरीड फॉर हर हस्बैंड, हर डेड हस्बैंड। यहाँ से उसकी साइकोलॉजी समझ आती है कि हाउ कोल्ड ब्लडेड शी वॉज और मे बी वो इस रिश्ते से कितना ज्यादा परेशान थे। 26 मई को अनिल और रूबी सिकंदरा पुलिस स्टेशन गए सुरेंद्र की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने। उसने पूरे डिटेल्स दिए कि वो शराब पीता था, घर से 5,000 रुपए और फोन लेकर चला गया था, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, एंड ऑल दी अदर डिटेल्स एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट ही वाज डेड। पुलिस ने रूटीन इन्वेस्टिगेशन शुरू की। घर के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए, आसपास के ऑटो ड्राइवर्स और लोगों से पूछताछ की, बट कहीं से भी सुरेंद्र का कोई पता नहीं लग रहा था। नो वन हैड एनी क्लू अबाउट हिज वेयर अबाउट। वो जहां जहां जाता था, वो जिन लोगों से उठता बैठता था, उन सभी से पूछताछ की, बट इट वॉज लाइक अ डेड एंड, एज इफ सुरेंद्र हवा में कहीं गायब हो गया था। एंड ऑल दिस वाइल रूबी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। पुलिस स्टेशन में वो घंटों तक बैठी रहती थी और बस रोती रहती थी, जिसकी वजह से पुलिस उससे बहुत ज्यादा सिंपैथाइज करती थी और अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर सुरेंद्र को ढूंढ रही थी। बट रूबी सुरेंद्र को ढूंढने की सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही थी, शी हैड अ प्लान। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को जानबूझकर डाइवर्ट करती थी। वो सबको मैनिपुलेट कर रही थी ताकि वो लोग किसी भी हालत में सुरेंद्र को ढूंढ ना सके। अब एक बात थी जो पुलिस ने पहले नोटिस नहीं की थी कि रूबी के स्टेटमेंट हमेशा बदलते रहते थे। जैसे वो कभी कहती थी कि सुरेंद्र घर से पैसे लेकर गया है, तो कभी कहती थी कि उसने कहा था कि वो कुछ दिनों में फोन करेगा, और कभी कहती थी कि उनका झगड़ा हुआ था इसीलिए वो घर छोड़कर चला गया है। उसके स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं थी, बट उसके आंसू देखकर किसी को भी उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। इधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही और उधर रेणुका धाम कॉलोनी में घर पर रूबी और उनकी दोनों बेटियां और सुरेंद्र की माँ उसी 4x6 के बाथरूम में नहा रही थी, जिसके नीचे उसकी लाश दफन थी। इसी बीच अनिल को रियलाइज हुआ कि जो मंथली पेंशन के 16,000 रुपए उसके मिलने थे, जो एक्चुअली रूबी उसे सिर्फ 10,000 रुपए देती थी, वो भी आना बंद हो गए थे। उसने रूबी से पूछा तो उसने बताया कि इस महीने पेंशन के पैसे आए ही नहीं है। उसे शक हुआ तो वो अपनी माँ कमला देवी को लेकर भरतपुर उनके बैंक गया पेंशन की इंक्वायरी करने। तब उसे पता चला कि पेंशन के पैसे आए थे, इनफैक्ट इस महीने तो ज्यादा आए थे और किसी ने उसे विड्रॉ भी कर लिए थे। अब एटीएम कार्ड तो रूबी के पास था, तो उसके अलावा कोई और उन पेंशन के पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकता था। वो रेणुका धाम कॉलोनी फिर गया रूबी को कन्फ्रंट करने। रूबी रोने लगी और बहाने बनाने लगी। अनिल समझ गया था कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। उसने रूबी पर प्रेशर डाला, थोड़ा मेंटल थोड़ा इमोशनल। उसने उससे कहा कि कोई भी बात है तो वो उसे बता सकती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हैंडल कर लेगा और उसे कुछ नहीं होने देगा। बट रूबी ने अनिल को कुछ नहीं बताया। उस दिन तो अनिल चला गया, बट ही कुड स्मेल समथिंग फिशी। जुलाई 3rd अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock अनिल की फोन पर रूबी का कॉल आया एंड शी सेड सुरेंद्र घर वापस आ गया है। वही सुरेंद्र जो 45 दिनों पहले मर चुका था। अनिल अपने भाई को लेकर बहुत परेशान था। वो तुरंत ही सुरेंद्र के घर पर गया और रूबी से पूछने लगा कि सुरेंद्र कहाँ है। उसने जवाब दिया वो बाथरूम में है। अनिल सुरेंद्र को ढूंढते हुए बाथरूम के पास गया। उसने दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई।
तब उसने नोटिस किया कि बाथरूम की कुंडी तो बाहर से बंद है। उसने कुंडी खोली, बाथरूम में कोई नहीं था। उसने रूबी से फिर पूछा, सुरेंद्र कहाँ है? तब रूबी ने जवाब दिया, वो बाथरूम में ही है, जमीन में 2 फीट नीचे। अनिल को समझ आ गया था कि सुरेंद्र अब जिंदा नहीं है। रूबी अब थोड़ा सा घबराई। वो अनिल से कहने लगी कि सुरेंद्र ने सुसाइड किया था। वो घर पर अकेली थी, इसलिए वो डर गई थी और घबराहट में उसने सुरेंद्र की बॉडी को बाथरूम में दफन कर दिया था। उसने सुरेंद्र को नहीं मारा है। अनिल ने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया एंड विद इन फ्यू मिनट्स पुलिस की टीम सुरेंद्र के घर पर थी। बाथरूम के फ्लोर को तोड़ा गया और अंदर लाश तो कब की डिकम्पोज हो चुकी थी, उसमें सिर्फ स्केलेटन थे। रूबी को इमीडिएटली अरेस्ट किया गया। अब ये केस मिसिंग पर्सन से मर्डर केस बन चुका था एंड एज ऑफ टुडे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट्स आना बाकी है। इट इज स्टिल नॉट क्लियर कि व्हाट ट्रिगर्ड रूबी। फॉर नाउ मेरा नाम है मनमौज और मैं कहानियां सुनाता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।